राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित अपनी जगह है। दिल्ली जाना में कोई आत्महत्या हुई तो फिर आत्महत्या, ऐसी आत्महत्या तो हम कई बार करेंगे। आखिरकार जयपुर में माखन का मंथन पूरा हो गया। नेताओं के मन भी टटोले गए, लेकिन लगता है कि नाराज नेताओं का मन शायद अभी शांत नहीं हुआ। कहने वाले तो यही कहते हैं कि आखिर आने से फायदा क्या हुआ, जो ऐलान होने चाहिए वो नहीं हुए। अब बंद कमरों में बड़े लोगों से गुफ्तगू की जाए तो क्या नेताओं का मन टटोला जाए और फिर उनका दर्द दूर किया जाए। अब यूं तो कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ 11 दिन के लिए बिगुल फूंक दिया, महंगाई को लेकर हल्ला बोल दिया और पहले अपनों से ही नाराज चल रहे इन साहब ने भी अब तो ये कह दिया कि जो भी हो भाजपा गलत कर रही है, हम एक हैं और दर्द की बात दीगर है। आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित अपनी जगह है। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को कामयाब करना पड़ेगा। साथियों सुनो, पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर अगर आम नागरिक की उम्मीद किसी से है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से। मैं नहीं कहता हूं कि बाकी दोनों की भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में केंद्र सरकार को चुनौती देकर हराने और पटकने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन जो भी हो, चाहे ये कुछ भी कह लें, चाहे मुलाकातों की बात कर लें, लेकिन दिल के एक कोने में टीस जरूर है। चलिए इनकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली से पधारे इन साहब पर चर्चा कर ली जाए। करीब 24 घंटे का दौरा रहा जयपुर में इनका, और जब करीब 3 महीने बाद ये जयपुर आए तो इस बार नेताओं में एक आस जगी थी कि कुछ तो होगा, लेकिन क्या हुआ ये तो ये ही जाने। हाँ, कल कांग्रेस के दफ्तर में कुछ जरूरी लोगों से इन्होंने उनके दिल की बात जानी। अंधेरा हुआ तो सूबे के मुखिया के साथ लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन कहते हैं कि इनके साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई और जनाब यही दर्द तो इन्हें साल गया। सीधे तौर पर कह दिया कि अगर दिल्ली या मानेसर जाना आत्महत्या है तो वो कर लेंगे। दिल्ली जाना में कोई आत्महत्या हुई तो फिर आत्महत्या, ऐसी आत्महत्या तो हम कई बार करेंगे। अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाना अगर आत्महत्या है तो ऐसी आत्महत्या समय आने पे बार बार की जाएंगी। अपनी बात को आला कमान तक कहना अगर आत्महत्या है तो। साहब यही है सियासी सुसाइड। जब अपनों की ना सुनी जाए तो साथ के लोगों में भी गुस्सा बरकता है। पिछले दिनों में भी इन जनाब ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, कई ऐसी बातें कह डाली कि सूबे के सियासी हलकों में और खासकर इनके खेमों में भी हलचल मची थी। अब चाहे ये साहब कितनी ही चुप्पी साध ले, लेकिन इनके अपने माने जाने वाले तो लगता है चुप नहीं बैठने वाले। बयानों के तीर कुछ ऐसे कि बस चर्चाओं में आ जाओ। यूं तो कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक काफी हद तक सियासी तैनातियां हो जाएंगी, लेकिन सवाल तो मंत्रिमंडल के कुनबे को बढ़ाने का है। तो सवाल यह भी उठता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो इन्हें क्या मिल सकता है, या इनके लोगों को कितना खुश किया जा सकेगा। आखिर यहाँ भी फिलहाल एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी ही तो है। और फिर इन्हें भी क्या दोष दिया जाए। आला कमान ने जो फरमान दिया उसे लेकर राजस्थान पहुंच गए। सूबे के मुखिया को आला कमान के फरमान के बारे में बता दिया गया और चले गए। लेकिन साहब राजस्थान की सियासी कहानी तो अभी भी बरकरार है। सवाल तो अभी भी मुंह बाएं खड़े हैं। चिंता की लकीरें अभी भी कई नेताओं के चेहरों पर है। अब कोई खुश है तो कोई परेशान, लेकिन करें भी तो क्या, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और ऐसा अक्सर सियासत में ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।